तो जनवरी मंथ के इस हफ्ते में तो हमें कोई ज्यादा बढ़िया ओटीटी कंटेंट देखने को नहीं मिला। कुछ इक्का दुक्का थिएटर वाली मूवीज जरूर हमें ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखी हैं। उनको छोड़ते हुए बाकी कुछ ज्यादा बढ़िया वेब सीरीज या मूवीज देखने को नहीं मिली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। बट आने वाले दिनों के लिए जनवरी मंथ में ही रिलीज होने के लिए ओटीटी की ओर से काफी सारी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो बनता है, तो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए फ्री में ही वो हाइप वाला बटन जरूर दबा देना, ताकि हमारी वीडियोस की रीच थोड़ी और बढ़ सके। जिसमें सबसे पहले अभी कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एक बॉलीवुड की 18+ एडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी के बारे में, जिसका टाइटल है मस्ती का पार्ट 4। तो एक्सपेक्टेड तो थी कि कल के 16 जनवरी के दिन में फ्राइडे को सरप्राइज देखने को मिलेगा ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसको लेके आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मस्ती 4 मूवी अभी कब रिलीज होने वाली है। तो बता दूं कि अभी इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और ZEE5 की ओर से इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, मस्ती का पार्ट 4 अभी हमें इसी हफ्ते में ही 23 जनवरी से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होता हुआ दिखने वाला है। बाकी मैं तो इस मूवी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, और आए या ना आए मैं इस मूवी को देखने नहीं वाला, जो एक टाइम बर्बाद मूवी है। बाकी आपका क्या कहना है इस मूवी को लेके, उसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी जिनको भी देखनी है 23 जनवरी से इस मूवी को देख पाएंगे ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद इसी हफ्ते में ही रिलीज करने के लिए एक नई वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसका टाइटल है मिसिंग प्रिया। जिसकी वैसे प्रोडक्शन क्वालिटी तो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट इसकी कहानी क्राइम और थ्रिल से भरी हुई होने वाली है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। और मेनली कहानी देखने को मिलने वाली है प्रिया नाम की एक लड़की की, जो अचानक से ही गायब हो जाती है, जिसको किडनैप किया गया है या फिर उसके साथ क्या हुआ है, वही मिस्ट्री को हमें इस सीरीज की कहानी में सस्पेंस और थ्रिल के साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी दिखाया जाने वाला है। बाकी कितनी बढ़िया रहेगी या नहीं वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इसी हफ्ते में ही 19 जनवरी से कटिंग नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो कटिंग की ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिनकी ओर से बढ़िया कहानी वाली सीरीज तो रिलीज की जाती है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होती। तो इसको ट्राई कीजिए अगर बढ़िया रहती है या नहीं। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल R-रेटेड स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द इंटर्नशिप, जो एक R-रेटेड मूवी है। मतलब कि इसमें हमें न्यूडिटी और खून खराबा भी देखने को मिलेगा। तो ये मूवी ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें CIA की कहानी देखने को मिलेगी, जिनकी ओर से एक ट्रेंड असासिन मतलब एक हिटमैन को हायर किया जाता है, जो एक चाइल्डहुड प्रोग्राम का हिस्सा होती है। लेकिन अभी वो CIA से भगोड़ी हो जाती है, और CIA के इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए जो आपस में एक टीम बनाते हुए इस CIA के प्रोग्राम के खिलाफ लड़ने वाले हैं, जिनमें कुछ छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए भाड़े के असासिन बनाया जाता है। मतलब कि उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है और उनका ब्रेन वॉश भी किया जाता है कि वो बड़े होके बस CIA के लिए ही काम करें। लेकिन उनका सामना CIA के बड़े असासिन्स के साथ होने वाला है। तो क्या क्या होता है कहानी में, वही हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी इस मूवी की IMDb रेटिंग तो एवरेज के नीचे ही चल रही है, जो अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट लो IMDb रेटिंग के चलते हुए इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। इसके बाद अगर आप के ड्रामास के फैन हो, तो जैसे कि नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से लास्ट ईयर में एक बड़ी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो पूरी ही दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद की गई, और काफी ज्यादा लंबी वेब सीरीज भी थी, जो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जिस सीरीज को देखते हुए मेरी भी आंखें काफी बार नम हुई थी। तो अगर आपको वैसी ही सीरीज देखना पसंद है, जिसका टाइटल था व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स, तो वो वेब सीरीज तो मस्ट वॉच वाली है ही। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए। और उसके साथ मिलती जुलती ही अभी इसी हफ्ते में ही एक और बढ़िया वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अभी अमेजिंग 8 पॉइंट की चल रही है, जिसका टाइटल है कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, जो भी एक बढ़िया लव स्टोरी के साथ इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें हल्की कॉमेडी भी देखने को मिलती है। और ये एक मिनी वेब सीरीज भी है, मतलब इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाता है, जिसमें हमें टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं। और कहानी एक ऐसे लड़के की जो एक इंटरप्रेटर होता है, मतलब कि ट्रांसलेटर, जिसको कई सारी भाषाएं आती हैं। और ये लड़का भी एक लड़की से मिलने वाला है, जिसकी पर्सनैलिटी इसके कंप्लीट ऑपोजिट होती है। तो जैसे कि ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही हमें इस सीरीज की बढ़िया कहानी में दिखाई जाती है, जो अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद एक और नई हिंदी डब मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया है इसी हफ्ते में ही, जिसका नाम है द वाइल्ड ब्लेड ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.2 की चल रही है, जो कि एक मैंड्रिन मतलब के चाइनीज एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें काफी टाइम पहले की कहानी देखने को मिलने वाली है, मतलब के कुछ रानी राजाओं के टाइम की। तो तब के टाइम में ही पावर का खेल कैसे खेला जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी इसमें हमें उड़न छू वाला एक्शन भी काफी देखने को मिलता है। तो जिनको भी लॉजिक वाली मूवीज देखना पसंद है, वो इस मूवी को इग्नोर ही कर सकते हैं, जिसको अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है।
इसके बाद अगर आपको सच्ची कहानियों वाली बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी या सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए इसी हफ्ते में ही एक बढ़िया सच्ची कहानी पे बेस्ड बायोपिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है। जिस मूवी को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसका टाइटल है द लेडी इन द वैन। और इस मूवी के टाइटल के जैसे ही हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी बूढ़ी औरत की जो काफी लंबे समय से एक वैन में ही रह रही होती है और टाइम टू टाइम अपनी वैन को यहाँ से वहाँ मूव करती रहती है, जिसको वहाँ लोकल इलाके के लोग कुछ देर बाद पहचानने भी लगते हैं। लेकिन ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम अकेले ही स्पेंड करती है अपनी वैन के अंदर। तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों का ध्यान इस लेडी की ओर जाने लगता है। तो उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में हल्की कॉमेडी के साथ और बढ़िया इमोशन करने वाली कहानी के साथ दिखाया जाता है, जो एक सच्ची कहानी है। मतलब कि एक ऐसी औरत सच में रह चुकी है। जो मूवी आपको देखनी तो जरूर चाहिए, जिसे भी अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट ईयर में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिंदी क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था बिंदिया के बाहुबली, जिसमें हमें कुछ गैंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है और बिंदिया नाम के एक इलाके की, जहां पे ही इन गैंगस्टर्स का राज होता है। जिस कहानी को काफी बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ दिखाया गया था इस सीरीज के सीजन 1 में। तो अभी इस सीरीज को लेकर बढ़िया अपडेट ये है कि इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है। जी हाँ, बिंदिया के बाहुबली का सीजन 2 आ रहा है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें अभी कहानी गैंगस्टर्स के साथ साथ पॉलिटिक्स की भी देखने को मिलने वाली है और भी ज्यादा थ्रिल और एक्शन के साथ आगे बढ़ने वाला है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया। जिसके चलते हुए ही अभी इस सीरीज का सीजन 2 इसी हफ्ते में 21 जनवरी से ही Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक और हिंदी मूवी को लेके काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि एक पैन इंडिया मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी थिएटर्स में रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है। तो इस मूवी का ओटीटी पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जो मूवी मैंने भी अभी तक नहीं देखी है और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है तेरे इश्क में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनुष एंड कृति सेनन की रोमांटिक थ्रिलर मूवी के बारे में, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। अभी वेट हो रहा है तो बस इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। जी हाँ, तेरे इश्क में मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 23 जनवरी से, मतलब कि इसी फ्राइडे के दिन में ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी आने वाले 1-2 दिन में ही कर दी जाएगी, जो अभी थर्सडे के दिन में नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दी जाएगी। और 99% कंफर्म है कि ये मूवी हमें फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी कन्नड़ा इंडस्ट्री से पैन इंडिया मूवी, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया गया है क्रिसमस के टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ कीचा सुदीप की नई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी मार्क के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया लग रही है। और स्पेशली हमें कहानी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि कुछ बड़े क्रिमिनल्स की ओर से कुछ छोटे छोटे बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही होती है, और जब जुल्म काफी बढ़ जाता है तो उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई तो सामने आता ही है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो अपनी हरकतों की वजह से पुलिस से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसका भी ओटीटी पर रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसको लेकर टाइम टू टाइम काफी सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो बता दो कि अभी इस मूवी की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज की कंफर्म डेट निकल के सामने आ चुकी है। तो मार्क मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, मार्क मूवी को भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।